Now students, quickly we will go through all the exercise 9.1, 9.2 and 9.3 because on the this exercise topics we have already covered. Okay, so let's see. First question, identify the terms, their coefficient for each of the following expression. तो हर एक expression का आपको terms कितने terms हैं और उनके coefficient आपको बताने हैं. ठीक है, चलिए मैं बताऊं. इधर आपके कितने टर्म्स हैं? माइनस साइन है. 1 2 टर्म्स है. कोएफिशिएंट इनका इसका एक्स वाई जेड स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट क्या है? 5 और जेड वाई का कोएफिशिएंट क्या है? -3. आपको मैंने बताया था क्या साइन को कंसीडर करना है. चलिए नेक्स्ट 2 नंबर, इसका बताएंगे कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 टर्म्स है. कोएफिशिएंट जल्दी जल्दी बताएंगे. कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट 1 का 1 ही है. यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है. तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया? न्यूमेरिकल 1. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1. कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1. क्लियर. चलिए ये वाला बताते हैं. चलिए इसमें हाउ मेनी टर्म्स? 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म्स. कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट 1/2. ठीक है. y का कोएफिशिएंट क्या है? 1/2. एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है? -1. साइन को कंसीडर करना है. क्लियर. नाउ रेस्ट ऑफ दैट यू कैन डू. क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स. ओके, which polynomials do not fit in any of these 3 categories. ओके, अगर 1 टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म्स है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल्स. अच्छा, अगर मोर देन 3 टर्म्स होंगे तो वो इन 3 कैटेगरी में फिट नहीं होंगे. ओके, हाउ मेनी टर्म्स? 1 टर्म 2 टर्म, x प्लस वाई 2 टर्म, इट इज बाइनोमियल. 1000 अकेला है, 1 टर्म है मोनोमियल. यहां देखेंगे कितने टर्म है? 1 2 3 4 टर्म्स. तो ये इन तीनों कैटेगरी में फिट नहीं है. सो इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट इज नॉट फिट इन दिस 3 कैटेगरीज. ठीक है, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. हाउ मेनी टर्म्स? 1 2 3 टर्म्स. सो इट इज ट्राइनोमियल. Clear? Like that you can solve. Next, question number 3. Add the following. बेटा आपको पता है how to add. First step, आपको each expression को ब्रैकेट में देना और उनके बीच में कौन सी साइन देनी है? प्लस साइन. सेकेंड, remove the bracket and join the expression. थर्ड स्टेप, क्या करना है आपको? Put the like term together. Okay? And last, आपको लाइक टर्म को सॉल्व करना है और अनलाइक टर्म को ऐसे ही कॉपी करना है. बिकॉज वी कैन ओनली एड एंड सब्ट्रैक्ट द लाइक टर्म. हम सिर्फ लाइक टर्म को ही एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट. अब आप देखो यहाँ पे फ्रॉम है. दैट मीन्स फ्रॉम के बाद वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा. तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर क्या होगा? वो पहले आएगा और ये वाला जो नंबर होगा वो बाद में आएगा. ठीक है. सेम स्टेप. फर्स्ट स्टेप, ईच एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखना है, उनके बीच में कौन सी साइन देनी है? माइनस. सेकेंड स्टेप, आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन जो भी है उनको एज इट इज कॉपी करना है और दूसरे एक्सप्रेशन का, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो अंदर की सारी साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. थर्ड स्टेप, पुट द लाइक टर्म टुगेदर. लास्ट स्टेप, लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे, अनलाइक टर्म को ऐसे ही कॉपी करेंगे. क्लियर. यू कैन डू. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन थ्रू माई वीडियोज. ओके. एक्सरसाइज 9.2. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल. आपको मोनोमियल्स दिए हुए, इनको मल्टीप्लाई करना है. यू नो इट्स सो इजी. तो पहले 4 × 7p आपको आता है. कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे. 4 7 28p. व्हाट इज द आंसर? 28p. आप कर सकते हो. मोनोमियल टू मोनोमियल, मल्टीप्लाइंग 2 मोनोमियल्स कर सकते हैं. देखिए 2 ही मोनोमियल है. 1 2 1 2 1 2 1 2. तो यू कैन डू, बिकॉज पेयर है ना, पेयर बोल ही रहा है. ठीक है, तो यू कैन इजिली डू मल्टीप्लाइंग द 2 मोनोमियल्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली.
यह क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व किया था वीडियो में। तो बेटा आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेंथ है P, ब्रेथ है Q, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दैट मीन मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। यस, तो आप कर सकते हो, आंसर विल बी PQ। ऐसे ही लेंथ है ब्रेथ है 10m मल्टीप्लाई 5n कर सकते हैं। 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर आ जाएगी आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल में 4x लेंथ है, 3x स्क्वायर ब्रेथ है और इनका एरिया फाइंड आउट करना। हाउ यू विल फाइंड आउट, L इंटू B, 4x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, लाइक दैट यू कैन सॉल्व दिस ऑल्सो। सो आप इजिली एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज योर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हैज गिवन। बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ एंड ब्रेथ यू विल गेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यू हैव टू कंप्लीट द टेबल ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा आपको यहाँ भी मोनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पे भी मोनोमियल दिया हुआ है, तो आपको बेटा ये ग्रिड पूरी करनी है। फर्स्ट मोनोमियल एंड दिस इज सेकेंड मोनोमियल, तो दैट मीन्स आपको 2x मल्टीप्लाई 2x यहाँ लिखना है, 4x स्क्वायर। इज इट क्लियर? फिर इस 2x का मल्टीप्लाई माइनस 5y यहाँ लिखना है, 2x का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर यहाँ लिखना है, 2x मल्टीप्लाई माइनस 4xy यहाँ लिखना है, 2x मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर y यहाँ लिखना है, 2x मल्टीप्लाई माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ लिखना है। यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई द टू मोनोमियल्स। क्लियर? ऐसे ही माइनस 5y का मल्टीप्लाई इससे करके यहाँ, फिर माइनस 5y का मल्टीप्लाई माइनस 5y से मल्टीप्लाई करके यहाँ, माइनस 5y का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से यहाँ, माइनस 5y का मल्टीप्लाई माइनस 4xy से करके यहाँ, माइनस 5y का मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर y से करके यहाँ, माइनस 5y का मल्टीप्लाई माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर से करके यहाँ। लाइक दैट यू विल सॉल्व एंड यू विल फिल द ग्रिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, obtain the volume of the rectangular boxes with the following length, breadth and height। बेटा आपको वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर? तो अगर आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों गिवन है, बोल रहे हैं ना आपको तीनों गिवन है, तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। क्लियर? दैट मीन वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, तो देखिए आपको तीन गिवन है, लेंथ 5a, ब्रेथ 3a स्क्वायर, हाइट 7a रेज टू द पावर 4। तो आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई आता है, आपको सिखाया था मैंने। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आपने कोएफिशिएंट, सारे कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 5 3 जार 15, 15 7 जार 105, तो 105। ठीक है, अब आप एलजेब्रिक फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। a मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई a पावर 4, बेस आर सेम, पावर शुड बी एड, 1 + 2 3, 3 + 4 7, so a raised to the power 7। So what is the answer? 105 a raised to the power 7। Clear? That is the volume of the rectangular box। Like that you can solve this। ये भी मैंने आपको सिखाया है how to multiplying the what? 3 monomials। क्लियर? तो ये भी आपको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। अब आपको अगेन देखिए मोनोमियल 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 गिवन है, इनका प्रोडक्ट निकाल सकते हो मल्टीप्लाइंग द व्हाट? मोनोमियल्स। आपको मैं बता चुकी हूं कि आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले 2 मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका जो प्रोडक्ट आएगा, आंसर आएगा, उससे थर्ड मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको 4 मोनोमियल है तो फर्स्ट 2 मोनोमियल को आप मल्टीप्लाई करिए, उसका जो रिजल्ट आएगा उससे थर्ड मोनोमियल को मल्टीप्लाई करिए, उसका जो रिजल्ट आएगा उससे फोर्थ मोनोमियल को मल्टीप्लाई करिए। ऐसे ही कंटिन्यू चलते जाएंगे। क्लियर? लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि उनके सारे जितने भी आपके मोनोमियल दिए हुए हैं उन सबके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उनके अलजेब्रिक फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर डूइंग। ओके, सो एक्सरसाइज 9.2 इट इज क्लियर। 9.3 फर्स्ट क्वेश्चन, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर।
आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपल 4p मल्टीप्लाई q प्लस r, दैट मीन मोनोमियल का मल्टीप्लाई किससे है, बायनोमियल। आपको पता है यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यू कैन सॉल्व। इन माई प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू ab मल्टीप्लाई a माइनस b, मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय बायनोमियल। ओके, a प्लस b मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर, बायनोमियल है और ये मोनोमियल, दैट मीन मोनोमियल का मल्टीप्लाई बायनोमियल से। क्लियर, लाइक दैट यू कैन सॉल्व दैम। क्लियर, कंप्लीट द टेबल। फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका मोनोमियल है, सेकंड एक्सप्रेशन आपका ट्राइनोमियल है। आपको आता है मल्टीप्लाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यू कैन मल्टीप्लाई। फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका ट्राइनोमियल है, सेकंड एक्सप्रेशन आपका मोनोमियल है, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन मोनोमियल है, सेकंड एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल है, इजिली यू कैन मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई टॉट यू ऑल्सो, यू कैन डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। यहां देखेंगे बेटा आपके कितने हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a रेज टू द पावर 22 मल्टीप्लाई 4a रेज टू द पावर 26। सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई दैम, बट यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। क्लियर, कर सकते हैं। पहले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या उनके अलजेब्रिक फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, आपको सिंप्लीफाई करना है बेटा। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जरूर आपको इसमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी। यस, गिवन है। दो कंडीशन दी हुई है बेटा। तो फर्स्ट कंडीशन में x की वैल्यू है 3, पहले आप इससे सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। 3x का मल्टीप्लाई 4x माइनस 5 से। क्लियर, दैट मीन्स मोनोमियल का मल्टीप्लाई बायनोमियल से। आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर, और मल्टीप्लाई करके फिर आप सिंपली आप इनको सॉल्व कर लोगे। पुट द लाइक टर्म टुगेदर, ओके, और अनलाइक को एज इट इज कॉपी कर लोगे। जब शॉर्ट आ जाएगा फिर वहां पे आप x की वैल्यू 3 पुट करोगे, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लगाएंगे आप 3, और फिर आप उसको सॉल्व करोगे। क्लियर, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, यस, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। आई ऑलरेडी टॉट यू ऑल्सो। फिर सेकेंड, आप इसमें फिर से x की वैल्यू 1/2, फिर आप उसमें x की वैल्यू 1/2 लगाएंगे, जहां जहां x है वहां 1/2, फिर आप वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, फिर आपकी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वैल्यू विल बी चेंज। यहाँ भी अलग वैल्यू आएगी, यहाँ भी अलग वैल्यू आएगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। अगर आप 3 लगाओगे तो अलग वैल्यू आएगी, 1/2 लगाएंगे इस एक्सप्रेशन में तो भी डिफरेंट वैल्यू आएगी। क्लियर, लाइक दैट बी ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व। यहाँ 3 केस है, 1 2 3। तो पहले a इक्वल टू 0 लगा के सॉल्व करेंगे, सेकेंड में a इक्वल टू 1 लगा के सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, थर्ड में फिर से आप उसी एक्सप्रेशन में a की वैल्यू -1 लगा के सॉल्व करेंगे। तो a की एक्सप्रेशन की 3 वैल्यूज आएगी, बिकॉज इन ऑल 3 केसेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज डिफरेंट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एड। तो आपको ऐड के लिए क्या करना है, पहले तो आप देखिए इनमें आप देख रहे हो p ब्रैकेट में p माइनस q, q ब्रैकेट में q माइनस r एंड r ब्रैकेट में r माइनस p। पहले आप इसके बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मोनोमियल मल्टीप्लाई बायनोमियल, मोनोमियल मल्टीप्लाई बायनोमियल, मोनोमियल मल्टीप्लाई बायनोमियल यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर आप उनको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद आप उनको क्या करोगे, पुट द लाइक टर्म टुगेदर। ठीक है, और इनको आप क्या करोगे, सॉल्व करके एंड मीन्स प्लस। आपको स्टेप्स सारा पता है। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे फिर आप इसको स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप ईच एक्सप्रेशन को, जो भी आपको इनको सॉल्व करके ईच एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में देंगे और उनके बीच में क्या देंगे, प्लस साइन। सेकेंड स्टेप आप रिमूव द ब्रैकेट्स एंड जॉइन द एक्सप्रेशन। थर्ड स्टेप पुट द लाइक टर्म टुगेदर एंड सॉल्व देम, एंड अनलाइक टर्म को ऐसे ही कॉपी करेंगे। दैट इज द आंसर। इन सब्ट्रैक्ट ऑल्सो बेटा अगेन आप देख रहे हो आपका मोनोमियल है और यहाँ पे क्या है, ट्राइनोमियल। मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर आपको सब्ट्रैक्शन के रूल फॉलो करने हैं। फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आता है तो ये वाला पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा। ईच एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट्स एंड गिव द
minus sign in between them. Next, remove the bracket. तो फर्स्ट ब्रैकेट रिमूव करके ऐसी कॉपी हो जाएगा, दूसरे वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर की सारी क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी. फिर पुट द लाइक टर्म टुगेदर एंड सॉल्व दैम. एंड अनलाइक टर्म को ऐसे ही कॉपी करेंगे. दैट 4 steps you have to follow. Okay, now I hope you understood these all 3 exercises.